इस बार बिहार की जनता ने एक अलग तरह का मन बनाया है। बिहार इस बात का गवाह रहेगा, यह बिहार है, यह दिल्ली वालों की गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, ना आने वाले दिनों में बर्दाश्त करेगा। पूरा सीमांचल कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो 3 रंग है कांग्रेस पार्टी के झंडे में, ये जो दरअसल 3 रंग है, यही इस देश का नसीब है, यही इस देश का मुस्तकबिल है। और मुझे देखना है कि सीमांचल के लोग तख्ता पलटने से थोड़ा हिले तो नहीं है, ये मुझे समझ आना चाहिए। एक एक हाथ उठाइए, पूरा देश लाइव देख रहा है आपके प्रोग्राम को। राहुल गांधी, राहुल गांधी कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम कहां सर बचा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दिल्ली में बैठे हुए लोकतंत्र के लुटेरे हर दिन लोकतंत्र को लूट रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हमसे कहता है, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। हर दिन जब भी पार्लियामेंट में खड़े होंगे मोदी जी तो यही एक बात कहते हैं, बताओ 70 साल में क्या बनाया। एक दिन जैसे उन्होंने कहा, अखिलेश बाबू पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी तरफ देख के कहा कि इमरान ये पूछ रहे हैं 70 साल में क्या बनाया, इनको बताना मत, वरना ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, रंगभूमि के मैदान में खड़ा होकर के मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं सीमांचल वालों, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 70 साल का हिसाब मांगते हैं हमसे। हम तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कल उस गांधी के साथ खड़े थे, आज इस दौर के गांधी के साथ खड़े हैं जो चल रहा है मुसलसल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम कहां सर बचा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। सीमांचल नहीं, पूरा बिहार इस बार इस बात का जवाब देगा। इस बड़ी लड़ाई में हमने बिहार से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। अब पूरी कांग्रेस पार्टी का इतिहास इन मिसरों में सुनाई पड़े तो मुझे बताना सुन के सीमांचल वालों कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस 2-3 पंक्तियां ये सुना के जा रहा हूं आपसे कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि चौकीदार शब्द का उच्चारण करिए समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप बस इशारे में पहुंच जाएंगे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली पंक्ति फिर से आपको पुकारती है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली पे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कवि को ये प्रिविलेज होता है, शायर को ये आजादी होती है कि वो सलीके में अपनी बात कह देता है। मुझे आज तक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनके हाथ की चाय पी हो, लेकिन फिर भी नैरेटिव बनाया गया। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना, पीछे तक अगली जो पंक्ति है उसमें एक नाम आएगा, उस नाम पे आपकी हंसी छूटे तो उसे तालियों में बदलना। कि तेल बिक गया, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।